टाइप, पेन कलर। ठीक है, पेन के कुछ फंक्शंस होंगे, जैसे पेन राइट करके एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे पेन का टाइप, प्रिंट करा देंगे, और दूसरा प्रिंट करा देंगे पेन का कलर। ठीक है, ये दो फंक्शंस बना लिए। क्लास को हमने बंद कर दिया, ये हमारी क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर हमने क्या दे दिए, एट्रीब्यूट्स दे दिए और फंक्शन दे दिया, मेथड दे दिया। अब इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसे हमने एक P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक P2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। P1 में हमने वैल्यू दे दी क्या, ये बॉल पेन है। ठीक है, P1 का कलर जो है वो ब्लैक है। ठीक है, P2 का हमने दे दिया जेल पेन है टाइप, और P2 का जो कलर है वो है ब्लू है। ऐसे करके वी हैव पुट सम वैल्यूज। देखो, हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे एट्रीब्यूट्स भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है उसका डेटा डिफरेंट है। अब P1 के लिए हम राइट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। P1 के लिए हमने राइट फंक्शन कॉल कर लिया, तो वो P1 की वैल्यूज प्रिंट कर देगा क्या, कि वो किस टाइप का है और किस कलर का है। फिर हमने P2 के लिए राइट फंक्शन कॉल कर लिया, तो वो उसके लिए उसका कलर और उसका कलर और उसका किस टाइप का है वो प्रिंट कर देगा। समझ में आया क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, and objects are the instances of that class which are carrying the same attributes and functions, but the values of each object has been different. Clear? समझ में आया बेटा? Can you tell OOP full form again? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि सारा जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं एवरीथिंग इज अराउंड द ऑब्जेक्ट। तभी हमने पढ़ा ना व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। Okay, up now what are the advantages of OOPs? OOP can lead to faster development of programs. This is the first advantage. We can develop our programs faster because it is a very structured and simple language. OOP gives the programs a clear structure. ठीक है, OOPs में हमें clear structure बन जाते हैं, class है, constructors हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब हम यूज कर पाते हैं यहाँ पे। OOP helps keep the code easier to maintain, modify and debug. ये करना हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इजी होता है। वी कैन इजी टू मेंटेन इट, मॉडिफाई एंड debug. If there is some error, we can easily debug it. OOPs makes it possible to create fully reusable application with less code and a shorter development time. देखो कैसे, हमने क्लास बना ली, क्लास में हमने क्या दे दिए, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स दे दिए और फंक्शन दे दिए। अब उसी कोड को हम बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करें। फंक्शन हमने एक बार डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसको कॉल हम मल्टीपल टाइम्स कर पा रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये पॉसिबल हो पाया ओप्स के साथ टू रीयूज द एप्लीकेशन विथ लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am.